अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। लंबी पूछताछ के बाद एटीएस ने मिन्हास के परिवार को हिरासत में लिया। मिन्हास के ही घर से मिला था कुकर बम और विस्फोटक। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार का दावा, 15 अगस्त के पहले हमले की फिराक में थे आतंकी। एटीएस ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का ऑपरेशन, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक भी बरामद। लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी। कुकर बम मिलने के बाद दहशत का माहौल। वाराणसी लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, कहा एटीएस की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। अयोध्या में आतंकी इनपुट के बाद अयोध्या में सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह चलाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में अलर्ट जारी। होटल, स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर कमिश्नरेट की पैनी नजर। यूपी में हाई अलर्ट के बाद बढ़ाई गई मथुरा में मंदिरों की सुरक्षा। अलर्ट को लेकर एसपी सुरक्षा ने लिया जायजा। जन्मभूमि के आसपास की गई चेकिंग। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर धामी ने मीडिया को दी जानकारी। योजनाओं को लेकर हुई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश में तेजी से हो रहा है विकास। सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर धामी ने दिया इंटरव्यू, कहा उत्तराखंड में 24,600 नौकरी जल्द देगी सरकार, लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कोविड पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड में 50% वैक्सीनेशन पूरा, तीसरी लहर के लिए कर रहे हैं तैयारी। कांवड़ यात्रा पर सीएम धामी ने कहा उच्च स्तरीय बैठक के बाद होगा फैसला। कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का विषय, दूसरे राज्यों से भी करेंगे बात। सीएम योगी ने किया उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान, बोले बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक। सीएम योगी ने कहा जनसंख्या नीति का हर नागरिक से संबंध, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण। जनसंख्या नियंत्रण में बोले सीएम योगी, जनसंख्या को लेकर जागरूकता जरूरी, यूपी में करने होंगे और प्रयास। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जनसंख्या पर दिया बड़ा बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना जरूरी, लेकिन पहले मंत्री और नेता अपने बच्चों के बारे में बताएं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा कोरोना में लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केजरीवाल ने केंद्र के टैक्स बढ़ाने के फैसले को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में केजरीवाल का वादा, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, कोई पावर कट नहीं, पुराने बिल माफ। देश के नियमों के आगे ट्विटर ने झुकना शुरू किया, विनय प्रकाश को नियुक्त किया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। उत्तराखंड में लगातार पहुंच रहे टूरिस्ट की वजह से बढ़ रही है भीड़, कोविड नियमों की भी अनदेखी, तीसरी लहर से पहले भारी पड़ सकती है लापरवाही। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर बालाटूटी चौक से लेकर कुतुब रोड की मार्केट 3 दिन के लिए की गई बंद। पुडुचेरी में 9वीं से 12वीं के स्कूल 16 जुलाई से फिर से खुलेंगे। कोरोना मामलों में कमी के बाद सरकार का फैसला। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा मामूली आधार पर 11 सरकारी कर्मचारियों की अचानक बर्खास्तगी अपराध। रामनगर के मरचुला में रामगंगा नदी में बहे 2 टूरिस्ट नदी में नहाने गए थे। मुरादाबाद से आए टूरिस्ट, अचानक जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। मसूरी में वीकेंड पर सैर सपाटा लिए उमड़ी भारी भीड़, दून हाईवे पर लगा भीषण जाम, सड़कों पर दिखाई दी गाड़ियों की लंबी कतारें। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी, ईख के खेत में छापेमारी कर 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जबकि 4 लोग भागने में रहे कामयाब। कानपुर में महिला की हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में महिला को मारी गोली, पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में विदेशी युवक ने 12वीं मंजिल पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने समझाकर युवक को उतारा नीचे। पीलीभीत पुलिस को बड़ी कामयाबी, रेप और पॉस्को एक्ट में वांटेड अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिल्ली में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, 8 शराब तस्कर गिरफ्तार, उनके कब्जे से 900 लीटर नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले।
अयोध्या में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पवन यादव की संपत्ति कुर्क, आरोपी का 18 लाख की कीमत का डंपर किया गया कुर्क। कासगंज में बीजेपी नेता की गुंडई, मामूली झगड़े में सराफा व्यापारी को पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। कानपुर में युवक को अगवा करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए बदमाश, जबरन ऑटो में ले जाने की कर रहे थे कोशिश, पीड़ित युवक ने थाने में की शिकायत। पीलीभीत में एक दारोगा ने गर्म दूध के बर्तन में मारी लात, दूध विक्रेता बुरी तरह झुलसा। गोंडा में महिला बीडीसी मेंबर का घर दबंगों ने जेसीबी लगाकर ढहाया, तमाम धाराओं में केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने की कही गई बात। इटावा में बुजुर्ग की मौत की वजह का नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदिरापुरम पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 21 चेन बरामद की। आजमगढ़ में युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार। सहारनपुर के मोहंड में लगा जबरदस्त जाम, देहरादून मसूरी घूमने आने वाले टूरिस्ट की वजह से लगा लंबा जाम, पुलिस जाम खुलवाने की जद्दोजहद में जुटी। बागेश्वर के सुमगढ़ गांव में तेज बारिश में गिरा मकान, पति पत्नी और बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत, दोनों की लाशें बुरी तरह झुलसी। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक अधेड़ की भी गई जान, अलग अलग थानों में करीब 6 लोगों की हो चुकी है मौत। फर्रुखाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग झुलसे, सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया, थाना राजेपुर क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सहारनपुर में भारी बरसात से किसानों को हो रही है परेशानी, कई फसलों को भारी नुकसान, तो वहीं गर्मी से लोगों को मिली राहत। बांदा में घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद आग से निकाला बाहर। नोएडा में कंप्यूटर लैब में लगी भीषण आग, लैब में रखे लाखों रुपए के कंप्यूटर और कीमती सामान जलकर राख, दमकल की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में धू धू कर जली पूरी कार, कार में सवार 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने विधानसभा चुनाव में 350 के पार का दिया नारा। करिश्मा कपूर ने अंग्रेजी गाने लिसन टू मी पर किया जोरदार डांस, बार बार देखा जा रहा है वीडियो। जरीन खान का पुराना वीडियो हो रहा है वायरल, दोस्तों के साथ पहुंची पार्क, 7 लाख से ज्यादा मिल चुके हैं व्यूज। शनाया कपूर ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, ग्लैमरस अंदाज हुआ वायरल। चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे का निधन, अंतिम दर्शन को घर पहुंचे थे कई बॉलीवुड कलाकार। अथिया और उनके भाई अहान संग घूमने निकले केएल राहुल, लंदन स्ट्रीट से शेयर किए फोटो। प्रेग्नेंट दिया मिर्जा को याद आए, मालदीव में परिवार के संग बिताए पल, शेयर की थ्रोबैक फोटो। फरहान अख्तर की तूफान पर लगा लव जिहाद फैलाने का आरोप, रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में फंस गई फिल्म। सनी लियोनी ने फैंस को दिया मजेदार चैलेंज, वीडियो इंस्टाग्राम पर किया शेयर। हरलीन दियोल के हैरतअंगेज स्केच के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी, जमकर की तारीफ, कहा फिनोमिनल, वेल डन। हसन अली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही मैच में 5 विकेट हॉल और 3 गेंद पर 3 छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने। बीसीसीआई ने श्रीलंका को दी चेतावनी, बैकअप टीम तैयार रखने को कहा। लायनल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता, जीत के बाद सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ओली पोप हुए चोटिल। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इवन ब्रावो ने एक हाथ से जड़ा शानदार 6, स्टेडियम के पार पहुंचाई दिए। पृथ्वी शॉ के एटीट्यूड पर भारत के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ ने दिया बड़ा बयान, बोले उन्हें जमीन से जुड़े रहने की जरूरत।
मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में लिक्विड दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। कीमतों में ताजा बदलाव आज से ही लागू हो गया है। अब तक 9,000 से ज्यादा गिरी सोने की कीमत, चांदी के भी दामों में आई कमी। आज पेट्रोल डीजल के दामों में दिखी स्थिरता। दिल्ली में 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर के करीब पेट्रोल, डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंचा।